और चलिए अब सीधा रुख यहाँ से जम्मू का करेंगे। जम्मू से ये बड़ी खबर जहां पर अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह साफ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज से बेस कैंप पहुंचेंगे पहले जत्थे के श्रद्धालु। 28 जून को यानी कि कल सुबह 5 बजे पहला जत्था रवाना हो जाएगा। पिछले साल आपको बता दें कि 4,30,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे और इस साल अब तक 3,30,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन पहले ही करा लिया है। इस साल 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। रमन सैनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रमन, अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में साफ उत्साह देखा जा सकता है, जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की तरफ से रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है अब तक। जी हाँ स्वाति, बिल्कुल देखिए 29 जून से बाबा बर्फानी की यात्रा जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है और 28 जून से पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा। और जिसके लिए अगर आप देखेंगे तो श्रद्धालुओं का जो टोला है पहले जत्थे में जाने वाला वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है। इस समय यात्री बेस कैंप में ही यहाँ पर मौजूद हैं और उत्साह आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं। इनकी सुख सुविधाओं को लेकर चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए। कुछ एक यात्री हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से सीधे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? आशीष शर्मा नाम है मेरा, मैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से हूँ। कहाँ जाना है और किस तरह का इंतजाम यहाँ लग रहा है आपको? इंतजाम तो बहुत बढ़िया है और पिछले बार भी हम लोग आए थे तो काफ़ी अच्छा है इस बार भी। बस बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहले जत्थे में एक अलग ही मजा। हाँ, इसीलिए हम लोग इस बार पहले जत्थे में आए थे। ये बताइए, जिस तरह से अब पिछले कुछ दिनों में देखा कि आतंकवाद में बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, आप भी खबरों में सुन रहे होंगे, तो कोई डर वगैरह मन में नहीं है आपके? अब घर में बोले कि देख लो मत जाओ ऐसे करके, लेकिन हमारा तो प्लान बन गया था इसलिए हम आ गए। आप बताइए, आप किस तरीके से देखते हैं बाबा बर्फानी के पहले दिन में पहले जत्थे में जो है वो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं आप लोग? ये तो बाबा का बुलावा है, तो जहाँ यहाँ तक आ गए वहाँ तक पहुँचाना है। आतंकवादी का यहाँ गोली खाने भी तैयार है, वो बाबा बचाने वाले भी तैयार है, कोई टेंशन नहीं। साथ ही आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों के मन में किसी तरीके का कोई डर नहीं है, भय नहीं है। लोग लगातार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए अब जम्मू पहुंचना शुरू हो चुका है। रमन, जो प्रशासन है, जो हमारे जवान है, सुरक्षा बल है, उनकी तरफ से भी पूरी कोशिश की गई, क्योंकि मॉक ड्रिल की गई, तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई। सरकार लगातार नजर बनाए रखे हुए थी, तमाम जो व्यवस्थाएं थी, जिस तरह से आतंकी हमले वहां पर देखने को मिले एक के बाद। लेकिन इस बीच जो श्रद्धालु हैं उनका जोश जरूर हाई है। रमन, अगर व्यवस्थाओं की बात करें, हर साल की तरह इस बार की अगर व्यवस्थाओं की बात करें, तैयारियों की बात करें, तो कितना अंतर नजर आ रहा है? किस तरह से तैयारियां हैं ये भी जरा बताइएगा, और इसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम बाबा बर्फानी की यात्रा की बात करें तो दो तरह की तैयारियां होती हैं। एक जो पूरे देश से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आते हैं भक्तों, उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद होना चाहिए। तो सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो पूरा जो यात्री निवास है वो इस समय सील कर दिया गया है। सिर्फ जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन है वही लोग अपने दर्शन करने के लिए आगे जा सकते हैं यहाँ से। और सीआरपीएफ ने पूरा जो ये बेस कैंप है उसे अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि पूरी यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं उसका सुरक्षा का जिम्मा जो है वो सीआरपीएफ के पास होता है। क्विक रिएक्शन टीम्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। मल्टीपल टाइम यहाँ पर जो है वो ड्राई रन किया गया। यहाँ पर लगातार ये देखने की कोशिश की गई कि अगर कहीं से कोई आतंकी हमला होता है तो उसे किस तरीके से जो है वो यहाँ पर यात्रियों को सेव किया जा सकता है। दूसरी तरह से अगर हम बात करें तो यात्रियों की सुख सुविधा को लेकर यहाँ पर यात्री भवन के अंदर जो है वो रूम तैयार कर लिए गए हैं। लंगर्स जो है वो तैयार हो चुके हैं। आज से लंगर का जो काम है वो शुरू हो जाएगा और यात्री जो है वो लगातार पूरे देश से बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए आते हैं। कहा जा सकता है इस बार चाहे मौसम की समस्या हो, अगर मौसम बिगड़ता है तो उसमें किस तरह से श्रद्धालुओं को सुविधाएं दी जाए, चाहे स्वास्थ्य बिगड़ता है, तमाम तैयारियां इस बार की गई हैं पहले से ही। लेकिन इस बीच अगर जैसे कि इससे पहले हमने देखा है, चाहे हम केदारनाथ यात्रा की बात करें, चाहे हम वैष्णो देवी की यात्रा की बात करें, जब संख्या बहुत ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं बड़ी संख्या में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो खराब होने लगती हैं। अगर यहाँ पर ऐसा देखा जाता है, संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो उस वक्त क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था यात्राओं में रजिस्ट्रेशन को रोक दिया जाता है, तो क्या ऐसा कुछ है?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बाबा बर्फानी के भक्तों की अगर बात करें तो पूरे साल उनको इंतजार रहता है कि कब बाबा के कपाट खुलेंगे, गुफा खुलेगी और वो बाबा के बर्फानी के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचेंगे। तो बाबा के भक्तों का निरंतर आना यहाँ पर जो है वो जारी रहता है। एक तय लिमिट जो है वो रखी गई है, उस लिमिट के पार जो है वो जब यात्रा बढ़ती है तो फिर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को रोक दिया जाता है, उन्हें अगले दिन जाने की इजाज़त दी जाती है। क्योंकि ये जो रास्ता है, चाहे बालटाल का रास्ता हो चाहे वो पहलगांव का रास्ता, वो दोनों बहुत संकरा रास्ता है और उस पर पैदल यात्रा जो है वो करनी पड़ती है। तो वहां पर किसी तरीके से कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसका खास ध्यान जो है वो प्रशासन की तरफ से रखा जाता है। दूसरी तरफ मौसम जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विलेन बनकर इस बाबा बर्फानी की यात्रा में हर साल जो है वो सामने आता है। 2022 में भी हमने देखा कि किस तरीके से बाबा बर्फानी की जो गुफा है वहां पर विनाशकारी क्लाउड ब्रस्ट हुआ जिसमें कई श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बारी माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम की जो है वो मल्टीपल टीम्स को जगह जगह डिप्लॉय किया गया है। एसडीआरएफ की टीम जो है उसमें करीबन 13 टीमें जो हैं वो गठित की गई हैं। एनडीआरएफ की 8 टीमें गठित हैं। इसी तरीके से 11 टीमें जम्मू कश्मीर पुलिस की, 4 टीमें जो हैं वो बीएसएफ की और 2 टीमें सीआरपीएफ की माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम की, जो पहाड़ी इलाकों में अगर कोई इसी तरह की कोई आपदा आती है तो उसमें किस तरीके से बचाव काम किया जाएगा, किस तरीके से यात्रियों को वहां पर सुरक्षित किया जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान जो है वो प्रशासन ने पूरी तरीके से रखा गया है। पिछले 1 महीने से लगातार प्रशासन की तरफ से बैठक पर बैठक हो रहा है और हुई जा रही है और ये देखा जा रहा है कि अगर बाबा बर्फानी की यात्रा में चाहे वो आतंकी हमला हो चाहे वो मौसम की मार हो, इन दोनों से किस तरीके से निपटा जाएगा। तो ये तैयारियां जरूर यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और यही वजह है कि यहाँ पर जोश साफ श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल पहला जत्था भी रवाना हो जाएगा। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे।